स्टार्ट। प्राकृतिक संसाधन सामान्य रूप से प्रकृति के द्वारा दिया गया एक उपहार है। विराम। सूरज की रोशनी, पानी, मिट्टी और हवा प्राकृतिक संसाधनों के कुछ ऐसे उदाहरण हैं जो मनुष्यों के हस्तक्षेप के बिना स्वाभाविक रूप से उत्पादित होते हैं। विराम। ये प्रकृति में प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। विराम। हालांकि ऐसे और कई अन्य प्राकृतिक संसाधन भी हैं जो आसानी से नहीं मिलते, जैसे खनिज और जीवाश्म ईंधन। विराम। प्राकृतिक संसाधन वे संसाधन होते हैं जो प्रकृति द्वारा उपलब्ध कराए जाते हैं। विराम। प्राकृतिक संसाधनों के कुछ उदाहरण जैसे पानी, वायु, सूरज की रोशनी, लकड़ी, खनिज और प्राकृतिक गैस इत्यादि है, जिन्हें प्राप्त करने के लिए मनुष्यों को काम करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। जबकि कई ऐसे प्राकृतिक संसाधन भी हैं जो प्रकृति में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं, जिसे लोग अलग अलग आवश्यक चीज बनाने के लिए उपयोग करते हैं। विराम। परंतु उन्हें पूर्ण रूप से तैयार करने में लोगों को काफी समय लग जाता है और वो स्वतंत्र रूप से उपलब्ध भी नहीं हो पाते हैं। विराम। हालांकि प्रत्येक प्राकृतिक संसाधन की विशेषताएं और उनके उपयोग एक दूसरे से अलग होते हैं, इसलिए इन्हें दो व्यापक श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है, जिन्हें नवीनीकरणीय तथा अनवीकरणीय प्राकृतिक संसाधनों कहते हैं। विराम। नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन, जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि वे स्वाभाविक रूप से नवीनीकृत किए जा सकते हैं और बार बार उपयोग में लाए जा सकते हैं, जैसे पानी, सौर ऊर्जा, लकड़ी, बायोमास, वायु और मिट्टी इत्यादि इस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। विराम। हालांकि इनमें से कई संसाधन जैसे पानी, वायु और सूरज की रोशनी आसानी से नवीकरणीय किए जा सकते हैं, परंतु लकड़ी और मिट्टी जैसे कुछ प्राकृतिक संसाधनों को नवीनीकृत करने में समय लगता है। विराम। नवीकरणीय संसाधनों को आगे जैविक और अजैविक में वर्गीकृत किया गया है। विराम। जब नवीकरणीय संसाधन जानवरों और पौधों से उत्पन्न होते हैं तो इन्हें जैविक नवीकरणीय संसाधन कहा जाता है। वहीं जब नवीकरणीय संसाधन अजीवित चीजों से प्राप्त होते हैं तो उन्हें अजैविक नवीकरणीय संसाधन कहा जाता है। विराम। ये वे संसाधन हैं जिन्हें नवीनीकृत या पुनर्नवीनीकरण नहीं किया जा सकता, या क्योंकि इन्हें बनने में बहुत लंबा समय लग जाता है। विराम। कोयले, तेल, खनिज और प्राकृतिक गैस अनवीनीकरणीय प्राकृतिक संसाधनों के उदाहरण हैं। विराम। स्वाभाविक रूप से किसी भी मानव हस्तक्षेप के बिना खनिज पदार्थों जैसे अनवीकरणीय प्राकृतिक संसाधनों को बनने में हजारों साल लग जाते हैं। विराम। इन्हें भी दो श्रेणियों में विभाजित किया गया है, जैविक और अजैविक। विराम। अनवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन जीव जंतु से व्युत्पन्न होते हैं तो इन्हें जैविक प्राकृतिक संसाधन कहा जाता है। विराम। इसका एक उदाहरण जीवाश्म ईंधन हो सकता है। विराम। अनवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन जब अजीवित चीजों से उत्पन्न होता है तो उसे अजैविक प्राकृतिक संसाधन कहा जाता है, जैसे पवन, खनिज, भूमि और मिट्टी। विराम। प्राकृतिक संसाधन विशेष रूप से अनवीकरणीय संसाधनों का उपयोग हमें समझदारी से करना चाहिए, जिससे ये समाप्त न हो। विराम। प्राकृतिक संसाधन ऐसे संसाधन हैं जो समय की शुरुआत से ही प्रकृति में उपस्थित होते हैं। विराम। ये संस्थान पृथ्वी पर जीवन को संभव और आसान बनाते हैं। विराम। पृथ्वी पर प्राकृतिक संसाधन जैसे सूरज की रोशनी, हवा और पानी के बिना जीना हमारे लिए असंभव है। विराम।
अन्य प्राकृतिक संसाधन भी हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो हमारे लिए अनिवार्य बन गए हैं विराम। हालांकि प्राकृतिक संसाधन पृथ्वी पर मनुष्य और अन्य जीवित प्राणियों की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने तथा विभिन्न चीजों को प्राप्त करने का एक आधार है विराम। ये चीजें मनुष्य के जीवन को सरल तथा आरामदायक बनाती है विराम। आज मनुष्य इनमें से अधिकांश के बिना अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकता विराम। सूरज की रोशनी, इसका उपयोग सौर ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए किया जाता है जिससे विभिन्न उपकरणों के प्रयोग में मदद मिलती है विराम। सनलाइट प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को भी सक्षम बनाता है विराम। वायु का उपयोग वायु ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए किया जाता है विराम। इसका उपयोग विभिन्न उद्देश्यों जैसे अनाज पीसने और पानी को पंप करने के लिए किया जाता है विराम। पानी का उपयोग हाइड्रो इलेक्ट्रिक ऊर्जा उत्पन्न करने तथा सफाई और खाना पकाने जैसे अनेक कार्यों के लिए किया जाता है विराम। खनिज का उपयोग कई वस्तुओं को उत्पन्न करने के लिए किया जाता है जैसे तार, एल्यूमिनियम के डिब्बे और ऑटोमोबाइल के कुछ हिस्से जो विभिन्न प्रकार के खनिज पदार्थ हैं जिनका उपयोग हम हमारे दैनिक जीवन में करते हैं तथा सोने और चांदी जैसे खनिज पदार्थ जो आभूषण तैयार करने के लिए उपयोग में लाए जाते हैं विराम। प्राकृतिक गैसों, इनका उपयोग बिजली उत्पन्न करने के लिए किया जाता है विराम। साथ ही साथ रसोई घर में हीटिंग के लिए भी किया जाता है विराम। कोयला यह एक प्राकृतिक संसाधन है जिसका उपयोग बिजली उत्पन्न करने के उद्देश्य से किया जाता है विराम। पौधे, लकड़ी, फल और सब्जियों जैसे कई प्राकृतिक संसाधन प्रदान करते हैं विराम। फल और सब्जियां जो प्राणियों को जीवित रखने के लिए अति आवश्यक होती है, वही लकड़ियों का इस्तेमाल फर्नीचर, कागज और अन्य उत्पादों के निर्माण के लिए किया जाता है विराम। पशु भी कई प्राकृतिक संसाधन प्रदान करते हैं जैसे दूध जो दही, पनीर, मक्खन और कई अन्य डेयरी उत्पादों का उत्पादन करने के लिए प्रयोग किया जाता है विराम। पशु पर और उनकी त्वचा का उपयोग विभिन्न कपड़ों के सामान और आवश्यकता की अन्य चीजों के निर्माण में प्रयोग किया जाता है विराम। ऊनी स्वेटर और टोपी, चमड़े के बेल्ट और बैग, रेशमी साड़ियां और बिस्तरों के चादर आदि जैसे अनेक चीजें जो जानवर से प्राप्त प्राकृतिक संसाधनों के बने होते हैं विराम। प्राकृतिक संसाधन न केवल अपने रॉ मटेरियल के रूप से ही उपयोगी होते हैं बल्कि ये अन्य चीजें उत्पन्न करने में भी लाभदायक होते हैं। पैराग्राफ चेंज। मनुष्य ने निश्चित रूप से जीवन को बेहतर बनाने के लिए इन संसाधनों को सर्वोत्तम तरीके से उपयोग करना प्रारंभ कर दिया है। पैराग्राफ चेंज। प्राकृतिक संसाधन प्रकृति की तरफ से हमारे लिए अमूल्य उपहार है विराम। ये मनुष्यों द्वारा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से उपयोग किए जाते हैं विराम। प्राकृतिक संसाधनों के प्रत्यक्ष उपयोग का तात्पर्य है उसके शुद्ध रूप में ही उसका उपभोग करना है, जिसका सबसे अच्छा उदाहरण सूरज की रोशनी तथा ऑक्सीजन है विराम। प्राकृतिक संसाधनों की अप्रत्यक्ष खपत का अर्थ है उन्हें संशोधित करके या अन्य वस्तुओं और सेवाओं को उन्नति सहायता से उत्पन्न करके उनका उपयोग करना। पूर्ण विराम।